हाय एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स जिन्होंने इंडियाज बेस्ट बी स्कूल कन्वर्ट किया है आरओवाइज। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये आरओवाइज बेस्ट बी स्कूल है। इससे ऊपर भी काफ़ी अच्छे बी स्कूल्स हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कन्वर्ट्स हैं इंक्लूडिंग एफएमएस, यू शुड ज्वाइन विच बी स्कूल्स। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपके डिसीजन में। यू कैन टॉक टू आवर टीम एट 9905050159। यू कैन बुक द कंसल्टेंसी। बहुत नॉमिनल सा फीस है 499। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो अपने प्रोफाइल के बारे में कि आपको कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ नहीं ज्वाइन करना चाहिए। एफएमएस अगेन वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल है ड्यू टू द आरओआई। बाकी कैसा है नहीं कैसा है मैं इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द वेटिंग लिस्ट मूवमेंट जिनका हो चुका है बिग कॉन्ग्रेट्स। जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में हो ऑल द बेस्ट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर क्या एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है बेस्ड ऑन द आरटीआई प्रीवियस ईयर डेटा। एंड अगर आप देख रहे होगे तो मैंने लिखा है क्या, दिस इज अगेन डिसअपॉइंटिंग बहुत ज्यादा। फीमेल मैनेजमेंट स्कूल एफएमएस भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है जिस ट्रेंड को बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। कंपनी फॉलो कर रही है वर्क प्लेस में 33% एटलीस्ट गर्ल्स आ जाएं, फीमेल आ गए। वो प्लेसमेंट में भी गर्ल्स को प्रेफरेंस दे रही हैं। एमबीए कॉलेज को भी ये दिख रहा है कि गर्ल्स प्रेफरेंस दे रही हैं, तो अगर मेरे पास इनटेक गर्ल्स की ज़्यादा हो तो हम मार्केट में ज़्यादा अपने बच्चों को उतार पाए, हमारी प्लेसमेंट अच्छी हो। सिंस ये पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया चल रहा है ये कॉलेज वाइज नहीं, ये कंपनी डिसाइड करनी है। मुझे वर्कफोर्स में गर्ल्स चाहिए, मैं आपके यहाँ से गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। एफएमएस में भी यही चला है, चाहे वो फाइनल प्लेसमेंट हो या एसआईपी हो। गर्ल्स का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट दिख रहा है बिकॉज मार्केट यही चाहती है। अगर आप गर्ल्स नहीं हो तो आप अल्ट्रा मेल हो। अल्ट्रा मेल का मतलब यू हैव 99 पॉइंट समथिंग समथिंग और बहुत वाओ, तो आप हो। यहाँ पे मेरे कुछ वैसे बच्चे भी मार खा गए हैं जो अल्ट्रा मेल होके भी गर्ल्स नहीं हो पाए हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी दुख की बात है। मैं 4 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 4 कम से कम एक्स्ट्रा रिजल्ट आए, बट ऐसा नहीं है। उनके रिजल्ट्स आने चाहिए थे। दे आर बेस्ट, बेस्ट प्रोफाइल, एवरीथिंग। प्लेसमेंट भी उनकी होनी चाहिए थी। उनकी गलती क्या है? उनकी ये गलती है कि वो मेल है। आप बोलोगे कि सर आप एंटी फीमेल हो, एंटी फेमिनिस्ट हो। नहीं, मैं एंटी प्रोसेस हूं जो किसी चीज को जबरदस्ती का खींच के ले जा रहा है। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। रिजर्वेशन यूज टू उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि पूरी कम्युनिटी इंक्रीज करेगी। यहां जो फीमेल जेंडर डाइवर्सिटी के नाम पे पॉइंट्स दी जा रही हैं, बहुत कम पॉइंट्स होते हैं एफएमएस में। 20 पॉइंट्स में आप 5 पॉइंट्स अगर गर्ल्स को दे देते हो तो बॉयज के पास खेलने का जगह ही नहीं बचता है। दैट्स व्हाई आई सेड फीमेल मैनेजमेंट स्कूल एफएमएस इसको बनता जा रहा है। बहुत बार मुझे प्रॉब्लम होती है मेंटोर से कि 220 डेज बचे हैं, कैट में 200 डेज बचे हैं, आप सुपर मोटिवेशन देते हो, रियलिस्टिक पिक्चर नहीं देते हो। तो मैं आपको आज बताता हूं रियलिस्टिक पिक्चर की कहानी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ऑफ एफएमएस जो हमने प्रोड्यूस किया है। 16 सीओ शॉर्ट कन्वर्ट्स हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग 20 प्लस कन्वर्ट इन द एफएमएस। बट मैं इसमें भी परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? डिजर्विंग कैंडिडेट्स को डिजर्विंग बी स्कूल मिलना चाहिए। एफएमएस अगर आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है तो बहुत बार आप निगेटिव हो जाते हो। सर एफएमएस मेरा बेस्ट इंटरव्यू था, मैंने एफएमएस को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया तो मेरे बाकी बी स्कूल कैसे कन्वर्ट होंगे? एफएमएस में मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो मेरा सबसे बेहतरीन इंटरव्यू था। मैंने एफएमएस में वेट लिस्ट भी मेरे को नहीं आई, या वेट लिस्ट जो आई है इतनी ज़्यादा वेट लिस्ट है तो क्या मैं आगे कन्वर्ट कर पाऊंगा बीसी या बाकी एल? आप डिमोटिवेट हो जाते हो। डोंट वरी, एफएमएस फॉलो कर रहा है इस सूट को कि हम गर्ल्स को प्रेफरेंस देंगे बिकॉज 5 पॉइंट्स आपको दी जा रही है आउट ऑफ 20 पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा 10 पॉइंट्स का वेटेज मिल जाता है ओवरऑल। अगर हम एफएमएस में देखें तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। तो इसी प्रॉब्लम्स के लिए आप परेशान मत हो। यू हैव बी, यू हैव सी, यू हैव एल, अच्छे कॉल्स आएंगे। बिटवीन एल एंड एफएमएस किसे ज्वाइन करना चाहिए मैं इस पर वीडियो लेके भी आऊंगा कि अगर आपका एल कन्वर्ट है, एफएमएस कन्वर्ट है तो आप किसे ज्वाइन करो। बिकॉज मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ एफएमएस इज द वन ऑफ बेस्ट बी स्कूल फॉर द आरओआई। क्या वहां पे क्या मिसिंग है, क्या नहीं मिसिंग है, इसके बेसिस पे आप किसी बी स्कूल को ज्वाइन करना। तो दीज आर कन्वर्ट्स। बेस्ट कन्वर्ट है अभी तक का हम लोग का एफएमएस को लेकर। वी हैव राइट नाउ, आप 16 इमेजेस देख रहे होंगे। वी हैव मोर देन 20 प्लस कन्वर्ट एक्सपेक्टेड है, हम उससे मिलते हैं। बट उससे पहले बता दूं कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए तो देखो, एमबीए में मैं आपको कभी भी हाई होप्स नहीं देना चाहता हूं, मोटिवेशन नहीं देना चाहता हूं। मैं आपको देना चाहता हूं बेस्ट सॉल्यूशन। 93 पे भी लोगों ने एमडीआई कन्वर्ट किया है। तो दीज आर द 4 बैचेस जिसका एडमिशन स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द। चाहे आप क्वांट के लिए ज्वाइन करना चाहो या एलआरडीआई के लिए, या अगर आप रीटेकर्स हो तो रीटेकर्स बैच आ रहे हैं। अगर आप पूरे बेसिक्स टू बूस्टर जाते हो तो वहां बैच आएंगे। मैं आपको रियलिस्टिक फिगर बताऊंगा। मैं किसी और मेंटर की तरह आपको मोटिवेट करके बहुत ऊपर लेके नहीं जाऊंगा। कैट इज नॉट यूपीएससी बट
और द सीए एग्जाम, बट उससे बहुत डिफरेंट तरीके से कैट टफ होता है। कैट एक डिस्ट्रक्टिव एग्जाम होता है, तो आपको उसको समझना होगा। आपको एक ऐसा कोच, एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको थ्रू आउट गाइड कर सके। तो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो इंडस्ट्री ने कहा है इफ इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स भाई अमीए। फॉर द LRDI अमीए के जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो जस्ट वाव होते हैं। तो यू नीड मैथ्स, यू नीड LRDI, वर्बल सपोर्ट, यू नीड मॉक्स। हमारे मॉक्स से क्वेश्चंस मोर और लेस सिमिलर चलते रहते हैं जो एग्जाम्स में दिखते रहते हैं। तो विथ ऑल द बेस्ट सपोर्ट, एडमिशंस ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टीम से बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आओ FMS को। तो लेट्स स्टार्ट विद द FMS की कहानी। तो चलो FMS को देखते हैं कि आखिर FMS में क्या क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो चलिए, तो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ FMS। मेरे पीछे FMS का वेबसाइट है। मैं आपको पहले FMS के वेटिंग लिस्ट मूवमेंट के पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर FMS के वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कुछ बातें पता होनी चाहिए वो उनकी वेबसाइट के बारे में तो है ही। आप FMS के वेबसाइट में जाओगे, MBA फुल टाइम पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट दिखेंगी अभी। एक प्रोविजनली जो सिलेक्टेड है, जो मैंने आपको खोला है, या जो वेट लिस्टिंग है। प्रोविजनली जो सिलेक्टेड है, अगर आप, मैं अभी जनरल का खोल रहा हूँ, टोटल 101 सीट्स हैं वहाँ पे, इंटेक्स हैं वहाँ पे, उन्होंने 101 को सिलेक्ट किया है, मतलब नो बफर कॉल, हमेशा यही होती है, नो बफर कॉल। बट इस 101 में 60+ गर्ल्स हैं। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का वेटेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री गर्ल्स को प्रेफर करती है। क्या बॉयज डिजर्विंग नहीं है? बॉयज डिजर्विंग है, बट बॉयज प्लेसेबल नहीं है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक अच्छा टीचर आपको मैथ्स पढ़ा सकता है क्या? एक अच्छा टीचर आपको एग्जाम क्रैक करवा सकता है कैट का? ये दोनों आपको देखने की बात है। क्या आपको मैथ्स चाहिए, क्या आपको एग्जाम क्रैक करना है? अपने मेंटर्स को इसी टाइप से डिसाइड करना। सेम वाइज कॉलेज, आउट ऑफ 101 60 बच्चे गर्ल्स हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गर्ल्स से, बट मैं आपसे बताना क्या चाहता हूं, गर्ल्स डिजर्विंग है ऐसा नहीं है, गर्ल्स मोर प्लेसेबल है। ये इंपॉर्टेंट बात चल रही है। एंड जब आप वेटिंग देखोगे तो वेटिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट निकालते हैं हमेशा। तो वी हैव अराउंड 350 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट। प्रायोरिटी गिवन है डेट ऑफ बर्थ को। तो यहां जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होती है, अगर दो लोगों की सेम वेटिंग लिस्ट आ गई, मतलब दो लोगों की रैंक सेम आ गई, ऑब्वियसली रैंक सेम आ सकती है, बिकॉज 25 तो आपके जो वैट PI हैं वो बहुत 30 मार्क्स के वैट PI हैं, 5, 15, 10, उसमें लोग अगर बराबर स्कोर आए और टोटल ओवरऑल आपकी वेटिंग लिस्ट सेम आ गई, रैंक सेम आ गई, तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनका एज ज़्यादा हो। मतलब अगर आप एज में छोटे हैं तो FMS आपको प्रेफरेंस कम देगा। तो ये प्रेफरेंस उसके बेसिस पे है। यहां पे भी अगर आप देखिएगा तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में ऐश्वर्या, विशाल, कोमल, सौम्य, कीर्ति, देन द संजाली एंड सो ऑन, गर्ल्स प्रेफरेंस है। बिकॉज गर्ल्स बेटर नहीं है, गर्ल्स मोर प्लेसेबल हैं। इस चीज को ध्यान देखना। तो क्या इसी तरह से बाकी ट्रेंड भी जाएंगे? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैंने जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट की बात करी है उसमें क्या है, 101 तो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट है 21 अप्रैल के हिसाब से। बेस्ट पार्ट ऑफ FMS क्या है कि कल ही उनका इंटरव्यू खत्म हुआ और कल ही रिजल्ट दे दिया। सेकंड पार्ट क्या है, मैं इस रैंक की बात करूंगा। ये जो सीरियल नंबर है ना, आपका जो वेटिंग लिस्ट दिखेगा इस टाइप से दिखेगा। तो आप अपने वेटिंग लिस्ट में जानना, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो अपने सीरियल नंबर को देखना। इन्होंने एक नया ऑर्फन कैटेगरी निकाला है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये कंप्लीट नया है। मैं बाकी कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ। तो मैं जो रैंक की बात कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने जो जिस रैंक की बात की है वो रैंक बात कर रहा हूँ मैं। ये जो आपका सीरियल नंबर है, मैं इस रैंक की बात कर रहा हूँ। इस रैंक के बेसिस पे आपका कन्वर्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में भी एक ब्लॉग का लिंक है, आप ब्लॉग के लिंक से जाओगे कहाँ, हमारे मेन साइट पे education.org.in पे। जब आप इस पे जाओगे तो आप वेटिंग लिस्ट मूवमेंट, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ब्लॉग का, उसके थ्रू आप डायरेक्ट FMS के वेटिंग लिस्ट मूवमेंट के इस पेज पे आओगे। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। इस वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में हम बात कर रहे हैं। अगर कोई भी क्लैरिटी चाहिए, आप इस पेज पे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। लास्ट ईयर का ये डेटा है। 101 फर्स्ट ऑफर हुए थे 21 अप्रैल को, डिट्टो सेम है। लास्ट ईयर 234 लास्ट ऑफर थी और ये 12th वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में हुई थी। और ये कब हुई थी? 29 अगस्त को। मैं बहुत सही बात करूंगा, इसको देखना। इस बार 234 की जाने की उम्मीद कम है। तो मैं ये मान, कितनी जाएगी मैं नीचे लिखा हूं, उससे हो सकता है डेफिनेटली थोड़ी सी ऊपर जाए, बट 234 जाने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। EWS में लास्ट ईयर 26 शॉर्ट लिस्ट हुए थे, इस साल भी हुए थे।
लास्ट ईयर 38 वेट लिस्ट टोटल गई थी ऑन द 29th 12th वेट लिस्ट पे 29 अगस्त को गई थी। एनसीओबीसी में 72 फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट है, इस बार भी 72 शॉर्ट लिस्ट है। 11th वेटिंग लिस्ट 26 अगस्त को कन्वर्ट हुआ था, सबसे बॉटम वाला, टोटल 142 वेट लिस्ट गया था। एससी में 48 वेट लिस्ट लास्ट ईयर गई थी, ये 21 जुलाई तक वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई थी। एससी में 20 वेटिंग लिस्ट लास्ट ऑफर था, एसटी में 14 जुलाई तक गया था। पीडब्ल्यूडी में 28 वेटिंग लिस्ट हुई थी, 29 अगस्त तक गया था ये। एंड सीडब्ल्यू में ओनली 1 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुआ है, ये 7 जुलाई तक गया है। एफएमएस में गर्ल्स कोटा तो नहीं है, बट हाँ गर्ल्स वेटिंग लिस्ट देते हैं, डीयू कोटा है, बहुत सारा कोटा है। तो जनरल का, या अगर आप ओबीसी नॉर्मल हो, जनरल हो, आपके पास कोई कोटा नहीं है, तो डेफिनेटली कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ आप डिजर्विंग थे, मुझे पता है, कन्वर्ट्स होना चाहिए था। अब मैं बात करता हूं कि ये 12th वेटिंग लिस्ट का क्या है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपका 21 अप्रैल को निकला था। सेकंड वेटिंग लिस्ट इन्होंने 22 मई को निकाली थी। नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट एफएमएस का नेक्स्ट मंथ निकलेगा, तब तक आपको वेट करना है। बाकी कॉलेज कन्वर्ट्स हो जाएंगे, उस पर ध्यान देना है। थर्ड वो जून में निकालते हैं, फोर्थ वो 19 जून को, फिफ्थ 28 जून को, सेवन्थ वो 10 जून को निकालेंगे, दैट इज सिक्स्थ वो 7 जुलाई को निकालेंगे, देन 14 जुलाई, देन 21 जुलाई, यही टेंटेटिव डेट है इनका। आफ्टर 10th वेटिंग लिस्ट जो अगस्त में निकालेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे कि देखिए मेरे पास इतने सीट्स खाली हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करो, फॉर्म्स को फिल करो, तो मैं आपको डालूंगा। एंड इंटरेस्ट भी बहुत नॉर्मल है उनका, तो आप चैनल पे बने रहना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखता रहेगा, या आप एफएमएस की साइट को बार बार चेक कर लेना, दीज आर द टेंटेटिव डेट्स आपको दिखेंगे। बिकॉज अगर आप एक बार डेट मिस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका 7th वेटिंग लिस्ट में आपका कन्वर्ट हो गया, 14 जुलाई 2024 को उन्होंने एक लिस्ट निकाला, आपका कन्वर्ट हो गया, बट आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको लिस्ट से बाहर निकाल देंगे, फिर आपको देखेंगे भी नहीं। तो आप टाइम टू टाइम एफएमएस की लिस्ट साइट को अपडेट करते रहना, इस पेज को भी देख लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि अपडेट आया है क्या नहीं आया है। तो दीज आर द थिंग्स। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, उसके बाद 2 वेटिंग लिस्ट और आती है, देन कन्वर्ट होता है। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपके यहाँ पे 234, 38, ये लास्ट वेटिंग लिस्ट है। इस बार का जो मेरा एक्सपेक्टेड है, जनरल में 200 वेटिंग लिस्ट जानी चाहिए, अगस्त तक मूवमेंट होगी। ईडब्ल्यूएस में 32 वेटिंग लिस्ट जानी चाहिए, डेफिनेटली से ज़्यादा जानी चाहिए, बट मैं कंजर्वेटिव डेटा ले रहा हूँ, मिड अगस्त तक आएगा। एनसीओबीसी में 130 वेटिंग लिस्ट हो सकता है, एससी में 40 या 40 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट होगी, एसटी में 17 में, पीडब्ल्यूडी में 20+ वेटिंग लिस्ट जानी चाहिए, सीडब्ल्यू हमेशा 1 वेटिंग लिस्ट जाता है। दीज आर द टेंटेटिव डेट्स जहाँ पे लास्ट वाले लोग दिखेंगे, बीच के लोग आप इस टाइम पे अपने एफएमएस की वेबसाइट चेक करते रहना, बिकॉज अगर आप मिस कर गए तो एफएमएस आपको फिर भाव भी नहीं देगा। एंड आप स्टे रहिएगा, इन्फॉर्म्ड रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा, स्टे ट्यून करते रहना, तो ही आपको बेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। बिकॉज एजुकेशन इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कैट के पहले भी आपको साथ देता है, कैट के बाद भी साथ देता है, और कैट के बाद एमबीए में भी आपके साथ बना रहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हो, तो लोग जो है ना चाहते हैं कि अच्छा वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वहां से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिजल्ट इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि वहां लोग ज्यादा हैं। आप ये नहीं देख रहे हो परसेंटेज मूवमेंट कितनी हो रही है। अगर मैं परसेंटेज रिजल्ट की बात करूं तो एजुकेशन स्टिल द नंबर 1 है। वी हैव 500 टोटल सीट्स हम लोगों की होती है, सब कुछ मिला के। वी आर प्लानिंग टू गिव 2000+ कन्वर्ट्स ऑफ द 300 स्टूडेंट्स। तो 60% से ज्यादा टॉप 30 में बच्चे जाते हैं हमारे यहां से। ये परसेंटेज की मैं बात करता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कम लोग होते हैं, ज़्यादा कन्वर्जन होती है, क्योंकि हमारा उसमें ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। दिस इज द लास्ट वीक ऑफ कैट 2023 के साथ मैं इंटरव्यू प्लान कर रहा हूँ। आई एम विशाखापत्तनम का। उसके बाद मैं 2024 के साथ पूरी डेडिकेटेड की तरह हूँ। आप टीटेकस बैच ज्वाइन कर सकते हो, आप LRDI ज्वाइन कर सकते हो, मॉक्स के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आप मॉक्स देना, हम लोग सब कुछ यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। तो दिस इज द स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट एफएमएस का, कि क्या वेटिंग लिस्ट हो सकती है, क्या नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन पे आपको लास्ट ईयर का दिया हुआ है। एफएमएस फॉलो कर रहा है गर्ल्स सूट, जो बहुत ज़्यादा नंबर्स था, पहले 5 पॉइंट दिए थे आपने शॉर्टलिस्ट करने को, फिर से आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहे हैं आप गर्ल्स को फॉर द कन्वर्जन। ये बहुत ही जाती होती है बॉयज़ के साथ जो डिजर्विंग होते हैं, बट हैट्स ऑफ टू गर्ल्स जिन्होंने कन्वर्ट किया है। इस ऑल कन्वर्ट्स में एक नाम निकल के आता है लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी का आपके साथ शेयर करूंगा उसकी लाइफ जर्नी में, बाकी लाइफ जर्नी में शेयर करूंगा, सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आखिर पढ़ाई कैसे होती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैंने हर एक स्टेज में अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट। जब 2 बेस्ट मिलते हैं तो रिजल्ट हमेशा बेटर देन द बेस्ट मिलती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।